हेलो प्रेज द लॉर्ड। मैं सिस्सू के जिंदा बाबरकत नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हम खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी सताइश करते हैं। हम आप सबको इस ऑनलाइन सर्विस में वेलकम कहते हैं। जैसे कि बहनों भाई आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से चर्चिस में इबादत नहीं हो पा रही, तो हमने ऑनलाइन सर्विसेज का जो सिलसिला शुरू किया है और यूनाइटेड मसीह फेलोशिप लूटन चर्च की कलीसिया के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आज इस चर्च के हवाले से ये ऑनलाइन सर्विस जो है, बल्कि हर सैटरडे को ऑनलाइन सर्विस जो है हम आपके लिए उसका इनेकाद करते हैं। तो हम आप सबको भी खुशामदीद कहते हैं। और वो बहन भाई जो कि हमारे साथ बाइबल टीवी पे और फेसबुक पे हमारे साथ भी शामिल हैं, उन सबको वेलकम कहते हैं। तो आइए हम आज की इबादत का आगाज करते हैं। हम चंद में अपने ध्यान खुदा की तरफ लगाते हुए संजीदगी के साथ अपने आप को खुदावन की इबादत के लिए तैयार करें। खुदावन हमारा खुदा मेहरबान खुदा है और हम उसका शुक्र करते हैं कि वो हमारे साथ है। और मैं चाहूंगा कि आप सब इस बात को मुझे खातिर रखें कि हम खुदावन की इबादत के लिए जहाँ कहीं भी आप हैं, आप खुदावन के हुजूर इकट्ठे हुए हैं उसकी तारीफ के लिए, उसकी इबादत के लिए। ज़बूर 50 में से मैं चंद आयात जो हैं वो आज की इस बात के शुरू में तिलावत करूंगा। रब खुदावन खुदा ने कलाम किया और मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। आए मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूंगा, और आए इसराइल मैं तुझ पर गवाही दूंगा। खुदा तेरा खुदा मैं ही हूं। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन कदूस मेहरबान जिंदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू प्यार से भरा है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा ताकि खुदावन हम तेरी सताइश कर सके, तेरी तमजीद कर सकें। प्यार से मेरे खुदावन आज किस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खून खरीदे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त खुदावन तेरी इबादत करने के लिए फराहम हुए हैं। खुदावन आज की इस बात को तेरे हाथों में देते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। आइए हम खुदावन की हम्द और तारीफ करते हुए खुदावन की सताइश में हम ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 24। रब खुदावन बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। खुदावन की हम करेंगे, उसकी तारीफ में ज़बूर और गीत गाएंगे हम। आज का पहला ज़बूर जो है ज़बूर 24। रब खुदावन बादशाह है, वो जलालदा बादशाह। ये जो ऐसे मज़ामीर हैं, ऐसे ज़बूर हैं जो कि आप सबको आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। तो आप इन ज़बूरों को जहाँ पर भी आप हैं, आप खुदावन की तारीफ में इनको गा सकते हैं। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। तुझे करो सिर दरबार, तुझे हो सदका। तुझे करो सिर दरबार, तुझे हो सदका। जलालदा बादशाह
جو جنگ وچ ہے سونا کرے جو جو جنگ وچ ہے سونا کرے وہ ہماری زندگی کا بادشاہ ہے. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں خدا ان کی مہربانیوں کے لیے, خدا ان کے فضل کے لیے. آئیے ہم خدا کی شکر گزاری کریں کیونکہ خدا ان شکر گزار دل پسند کرتا ہے. ہم خدا کا شکر ادا کریں اس کی ساری مہربانیوں کے لیے. ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ وہ الفا اور اومیگا ہے. ہم خدا کا شکر کریں اپنے خاندانوں کے لیے, اس ساری آزادی کے لیے. ہم خدا ان کی تعریف اور ستائش اس میڈیا کے وسیلے سے کر سکتے ہیں. اپنے گھروں میں آزادی کے ساتھ خدا ان کا نام لے سکتے ہیں. ہم خدا ان کا شکر ادا کریں اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے لیے. خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جس نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی. ہم اس کے بہہ ہوئے لہو کے لیے اس کا شکر کریں. اس کی فتح یاب قیامت کے لیے اس کا شکر ادا کریں. اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے اس کا شکر کریں. اس کے قیمتی وعدوں کے لیے اس کا شکر کریں. اس کے روح القدس کے لیے خدا ان کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں اپنا پاک روح بخشا ہے جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے. ہم خدا ان کا شکر کریں کلیسیائی رفاقت یگانگت کے لیے کہ لوگ دور و نزدیک دنیا کے کونے کونے سے خدا ان کے پاس آ رہے ہیں, خدا ان کی آواز کو سنتے ہیں. ہم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خدا ان کو اپنا منجی اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے ان کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں. خدا ان سے درخواست کریں کہ خدا ان ہماری تقصیروں کو گناہوں کو معاف فرمائے. ہم خدا ان کے شکر گزاری کی دعا کریں گے اور ساتھ ہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار خدا ان کے حضور کریں گے. اور میں درخواست کروں گا ایلڈر عقیل صاحب سے کہ وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی فرمائے. سب جہاں جہاں بھی آپ ہیں اور خدا ان کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان سے دعا کریں. خدا ان ہماری درخواستوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے. آئیے ہم دعا مانگیں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان کی حضوری کو محسوس کریں. قدوس 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 خدا شفا خدا, آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے.
عالم والا کا شان مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم والا کا اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے کہ تو نے ہمیں فراہم کیا کہ ہم مل بیٹھ کے تیری عبادت کر سکیں خداوند۔ ہم جہاں جہاں بھی اس وقت موجود ہیں خداوند، ہم سب کو برکت دے۔ ہم دنیا کی تمام نعمتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تمام دیکھی اندیکھی نعمتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو اے خداوند خدا۔ ہم اپنے دوستوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، فیملیز کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند۔ تیرا شکر ہو خداوند۔ اے خداوند تیرے مارے کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے یسوع مسیح۔ ہم تیری اس تمام قربانی کو خداوند یاد کرتے ہیں خداوند۔ تیرا شکر ہو خداوند۔ جتنے بھی لوگ اس پیغام کو دیکھیں ہیں خداوند، جتنے بھی لوگ اس عبادت کو دیکھ رہے ہیں خداوند، ہر ایک کو مسا کر، ہر ایک کو چھو ہے خداوند، ہر ایک پہ اپنا لہو لگایا خداوند۔ اے خداوند خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع، ہمارے تمام گناہوں کو بخش ہے خداوند، اور اپنے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کر ہے خداوند۔ اور اس عبادت کا بقیہ حصہ تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہو، پاسر کے ساتھ ہو یسوع، ان پہ تیرا ابر چھایا رہے خداوند۔ جبکہ وہ کلام کریں وہ ان میں سے تیرا پاکو ہو کر بولے خداوند، اور اس سے بہت سی جانیں بچ جائیں یسوع مسیح۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یسوع مسیح ان سب کو برکت دے، ان کی تمام بیماری تیرے نام سے جاتی رہے، یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے خداوند، تاکہ وہ تیرے نام کو جلال دیں۔ اے خداوند وہ تیرے نام کو جلال دیں خداوند۔ تیرا شکر، سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے زندہ جلالی ان مقدس نام سے۔ خداوند کی ہم کرتے ہوئے زبور گائیں گے۔ خداوند نو اڈیگ دی رہے آرام نہ میری جان، کہ اوس تو میری ہے امید، وہ میری ہے چٹان۔ سام 62 اس کا پہلا حصہ۔ خداوند نو اڈیگ دی رہے آرام نال میری جان،
وقت ہے کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے تلاوت سنیں۔ پہلی تلاوت خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب 19 سے 26 آیات تک، جان چیپٹر 4 ورس 19 to 26، اور ہمارے لیے بیٹی رینی تلاوت کریں یوحنا کا 4 باب 19 سے 26 آیات۔ خداوند کے پاک کلام سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا 4 باب اس کی 19 آیت سے لے کے 26 آیت تک۔ عورت نے اس سے کہا، آئی خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، آئے عورت، میری بات کا یقین کر کے وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خداوند روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرطس کہلاتا ہے آنے والا ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتائے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جس سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سمجھانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہماری مناجات کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ہم اپنی سفارشی مناجات خداوند کے تخت کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم آج خاص طور پر ان تمام وکٹمز کو خداوند کے حضور یاد کریں گے، وہ تمام لوگ جو کہ کراچی میں اس جہاز کے حادثے کا شکار ہوئے۔ ہم ان غمزدہ خاندانوں کو جن کے عزیزوں سے بچھڑ گئے ان کو خداوند کے حضور یاد کریں، اور جو ہاسپٹلز میں ہیں ان کے لیے خداوند کی برکت چاہیں، قوت و طاقت چاہیں۔ ہم خداوند سے دعا کریں اس ملک کے لیے، اور ان سارے حالات کو خداوند کے سامنے رکھیں تو خداوند اس ملک میں سلامتی پیدا کرے، پوری دنیا میں سلامتی کے لیے، امن کے لیے خداوند سے درخواست کریں۔ ہم بیماروں کے لیے دعا کریں کہ خداوند انہیں اپنی پناہ میں لے، اور خداوند انہیں کامل سے تندرستی عطا کرے۔ اپنی کلیسیا کے لیے خداوند سے دعا کریں کہ خداوند دونوں کلیسیاؤں کو، ہیسٹن چرچ کو، لوٹن چرچ کو، خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، جبکہ بچے اسکول جانے کو ہیں، خداوند تمام رکاوٹوں کو دور کرے، اس وبا کو خداوند دور کرے اور ہمیں برکت بخشے، قوت اور طاقت بخشے۔ ہم اپنے ان عزیزوں کے لیے جو کہ ہم سے دور خداوند کے قریب، ان کے لیے دعا کریں۔ اور میں درخواست دوں گا بھائی عامر کوکڑ سے، جو کہ ابھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ آئیے ہم سب دعا کریں اور خداوند کی شکرگزاری کریں کہ ہماری مناجات کو سنتا ہے۔ ہم دعا کریں گے اور ہمیں اس دعا میں رہنمائی فرمائیں گے۔ جی عامر، آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی صاحب جی۔ جی اجی پلیز۔ تو آئیے ہم سب خداوند کی حضوری کو محسوس کریں، اور یہ ہے کہ خداوند کے اس وقت اور موقع کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں، اور تمام جو سفارشی مناجات جو پادری صاحب نے خداوند کے فضل کے تخت کے سامنے رکھنے کو کہیں ہیں، ہم ایک دل، ایک زبان، ایک جان ہو کے خداوند کے فضل کے تخت کے سامنے رکھیں اس کو۔ قدوس 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 خداوند رب الفاظ، آسمان اور زمین کے خالق و مالک ہے خداوند، خدا تیرا شکر، تیری تعریف ہو آج کے اس دن کے لیے خداوند، اس موقع کے لیے، اس گھڑی کے لیے، اس وقت کے لیے کہ خداوند تو نے اپنی بڑی بے پناہ محبت، اپنی پدرانہ شفقت سے ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک برتا پھر عطا کیا ہے۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ خداوند باپ، تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے سر پر اپنے فضل کا سایہ رکھ۔ قدوس باپ، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، تیرا شکر ہو، تیرے بے پناہ فضل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند،
हम इस जिंदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। कुदूस बाप, हम इस मौके के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावन बाप, हम इस घड़ी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम इस वक्त तुझ में होकर तेरे फजल के तख्त के सामने सरनगू हैं। खुदावन, तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हम में से हर एक के साथ हो, एक एक के साथ हो जो हमें इस मीडिया के जरिए देख रहे हैं। खुदावन, तो उनको भी अपनी बरकतों से माला माल कर, और जो किसी मजबूरी के तहत हमारे साथ शामिल हाल नहीं है, खुदावन तो उनकी मजबूरियों का चारा कर। कुदूस बाप, हमारा ये मानना है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया कि जिसके वसीले हम नजात पाए। खुदावन, अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से उन तमाम बातों को, उन तमाम आफत को, उन तमाम मुश्किलात को, खुदावन उनको तू अपने हाथ में ले। खुदावन, तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू तमाम रूए जमीन पर, ये आफत नहीं है खुदावन, ये आजमाइश है। और इस दुनिया में खुदावन, हमारी जिंदगी में कोई भी आजमाइश ऐसी नहीं है, कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं है जो तेरे लिए बहुत बड़ी हो। खुदावन, तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू इन हालात में हमारी कलीसिया के साथ हो। खुदावन, हमारी लूटन की कलीसिया के साथ हो, हमारी हेस्टन की कलीसिया के साथ हो, और ख़ास तौर पे खुदावन बाप, तुझसे मिन्नत करते हैं कि इन कलीसियों के सरबराह अपने पासबान साहब को हम खुदावन तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं। खुदावन, तू अपने बंदे को हिकमत, अक्ल और दानाई अता फरमा। खुदावन, अपने बंदे को फहम से मामूर फरमा, ताकि जो कुछ भी खुदावन इस कलीसिया का वो इंतज़ाम करता है, वो खुदावन उसकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से नहीं, बल्कि तेरे पाक कलाम की रोशनी में तेरी तरफ से हो। ऐ खुदावन, तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू इस इबादत में हमारा शामिल हाल हो। खुदावन बाप, हमारा गाना बजाना, हमारा कलाम पढ़ना, हमारा तेरा जिंदा पाक कलाम सुनना, उस पर अमल करना, खुदावन उस पर बरकत बख्शा। कुदूस बाप, तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हम सबों के और उन तमाम खून खरीदों के जो तेरे नाम से कहलाते हैं, अपने पाक फरिश्तगान का पहरा बिठा। उनको हर किस्म की शैतानी आफत से बचा के महफूज रख, ताकि ऐ बाप, हम इस दुनिया में हम तेरे चलते फिरते खत बने। खुदावन, उससे हम नहीं, बल्कि तेरा बेटा हमारा खुदावन यीशु मसीह जलाल पाए और कलीसिया तेरा बदन तरक्की करे। ऐ बाप, आइंदा इबादत में तू हमारा शामिल हाल हो, हमें गाइडेंस दे। कदूस बाप, तू उस तख्त नशीन हो हमारी आज की सारी हमदोसना सर्विस पे। मेरी इस अर्ज़ो मिन्नत को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। हमें खुदावन आपको बड़ी बरकत बख्शे। आइए हम खुदावन की तारीफ में आगे बढ़ते हैं और हम ज़बूर गाएंगे। कैदी सियोनी यहोवा ने लियांदे जज छुड़ा, तद साडा हाल सी जिवें सुफना कोई वेखदा। ज़बूर 126 हम गाएंगे खुदावन की तारीफ में। कैदी सियोनी यहोवा ने लियांदे जज छुड़ा। उसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा कि सुहेल शरीफ जो है वो खरूज की किताब के 20 बाब में से हमारे लिए तिलावत फरमाएं। इस ज़बूर के बाद खरूज इसका 20 बाब उसकी पहली आयत से लेकर तो 17 आयत तक खुदा उनके पाक कलाम को हमारे लिए तिलावत करेंगे। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 1 to 17। खरूज इसका 20 बाब उसकी पहली 17 आयत सुहेल शरीफ जो है वो हमारे लिए तिलावत करेंगे। वो तैयार रहें।
ہم ضرور کہتے ہیں کہتی سنونی یہوہ نے لے آندے جا چھڑا قد ساڈا حال سی جو سفنا کوئی دیکھا. کہ دسے ہونی یہوہ نے لے آندے جا چھڑا دسے ہونی یہوہ نے لے آندے جا چھڑا آئیے خدا کا پاک کلام سنیں اور تلاوت کریں گے. صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح تک. ابھی ٹھیک ہے میری آواز؟ نہیں. مائک کی وجہ سے
पता नहीं हमें ही नहीं सिर्फ आ रही या वैसे बाकी सबको आ रही? नहीं अल्फ्रेड भाई, यू आर राइट, पादी साहब की आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही। जी बहुत कम आ रही है। अभी देखें ठीक है? नहीं भाई साहब, अच्छा, उधर से जब आपकी खंजरी की आवाज बहुत आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, हमें आपकी आवाज सुननी है। अच्छा, थैंक यू। अभी देखें ठीक है? मेरे जी पास आवाज ठीक आ रही है। अच्छा, पता नहीं हाँ शायद किसी ने हाँ ऑडिबल है लेकिन लाउड नहीं है पास्टर। अच्छा जी 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 सुहेल आप रीडिंग करें और फिर हम देखते हैं। जी। खरूज इसका 20 बाब, उसकी पहली 17 आयत। जी खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे खरूज की किताब उसका 20 बाब पहली 17 आयत। इसमें कुछ यूं लिखा है, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाथ तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उसमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना करना, तू जना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। थैंक यू सुहेल, खुदा आपको बरकत दे। अच्छा, मुझे जो फीडबैक फेसबुक से आ रही है वो ये कि लोगों को ठीक सुनाई दे रहा है। गालबन कुछ जूम में शायद आपके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाकी जगहों पे भी ठीक सबको सुनाई दे रहा है। तो मैं अगर इस माइक से शायद करूं तो बेहतर रहेगा। नहीं भाई साहब, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अगर आप माइक ना यूज करो तो आई थिंक इट्स ओके। तो दूसरा कॉलर माइक से बात। अच्छा ठीक है, कॉलर माइक ठीक है पादी साहब। आइए हम खुदावन के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और हम गीत गाएंगे। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। हमें आपकी आवाज ठीक आ रही थी, अगर आप साथ करें लीड तो अच्छा है। आपकी आवाज बड़ी अच्छी आ भाई रही साहब कैन यू हियर मी? है। यस हाँ जी भाई साहब, हाँ जी मैं भाई साहब मेरे पास वो किताब नहीं, लेकिन हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है
یا تو نے ہم کو اپنا بنایا، تو نے ہم کو اپنا بنایا، برے کے خون سے پاک ٹھہرایا، ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سربلند ہے یہوہ، ہم جو گناہ میں پھنسے ہوئے تھے، ہم جو گناہ میں پھنسے ہوئے تھے، بیٹے کی موت سے راست ٹھہرایا، ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سربلند ہے یہوہ۔ دعا خداوند کا شکر ادا کریں، اور میں درخواست کروں گا ہارون خان صاحب سے کہ وہ کلام کے لیے خداوند کی برکت چاہیں، اور خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ بہروبر کے خالق اور مالک ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کی تمام نعمتوں برکتوں بخشوں کے لیے، آج کے دن کے لیے، اس خاص دن کے لیے جسے آپ نے مقدس ٹھہرایا۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ کی مائمہ گاتے ہیں، آپ ہی کی حمد ہو، ہاللیلویہ۔ آپ نے جس نے اپنے بیٹے کو ہمیں دے دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور ہر اس اچھی نعمت کے لیے جو آپ نے ہماری زندگیوں میں رکھی ہے، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر اور انفرادی طور پر۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بلکہ آپ نے ہمیں چن لیا تاکہ ہم آپ کے گلے کی بھیڑیں بن جائیں اور آپ کے ساتھ ابدی زندگی میں، اس اچھی زندگی میں شامل ہونے والے ہوں جس میں نہ رونا ہوگا اور نہ دانتوں کا پیسنا۔ ہاللیلویہ۔ اس بلیسنگ کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا، اس اکٹھ کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اس اپرچونٹی کے لیے جس میں آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہو سکیں اور زوم کے ذریعے سے آن لائن سب بہن بھائی، سب خاندان اکٹھے ہو کر آپ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ عبادت کے اس حصہ میں ہے جہاں پر کلام ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور آپ کا کلام کہتا ہے خدا کہ آپ نے اپنے پاک کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ اس بات کے لیے ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اس کلام کے بیج کو بونے کے لیے اپنے خادم کو اپنی پاک روح کا تازہ مثل دیں، فریش انوائنٹنگ دیں، تاکہ خدا یہ بیج جب بویا جائے تو آپ کی پاک روح سے سینچے اور یہ 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھلدار ہو ہماری زندگیوں میں، اور آپ کے لیے اور برکت، آپ کے لیے اور زیادہ جلال کا وسیلہ ہو۔ ہر ایک جان کو جو یہاں پر سرنگوں ہے خدا اپنے دہنے ہاتھ سے برکت دیجیے، اور اپنے خادم کو ایک بار پھر اپنے پاک روح میں، اپنی حضوری میں مسا کیجیے، اس ممسوح کو خدا فریش انوائنٹنگ دیجیے، اور ہر طرح کی خداوند بری سوچ، برے لوگوں، برے خیالوں سے خداوند ہم سبوں کو اور خاص طور پر اپنے خادم کو بچا کے رکھیے، مسیح یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔ خان صاحب، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ آج کا جو مضمون ہے وہ دو حصوں میں ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ خاصا
یہ دلچسپ مضمون ہے اور یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ آج ہم عبادت کے بارے میں بات کریں گے، اور جو میں نے ایک انفارمیشن جو بھیجی، ایک لیفلیٹ بھیجا آپ بھائیوں کو بہنوں کو، اور اس میں نے جو ٹائٹل دیا تھا کہ واٹس ہیپن ٹو اور ورشپ، کہ ہماری عبادت کو کیا ہو گیا ہے۔ اور یہ ایک کویسچن میں نے بھیجا، اور اس کو میں نے 2 حصوں میں اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے۔ پارٹ 1 جو آج ہے کہ عبادت در حقیقت ہے کیا، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم دیکھیں کہ ہمیں عبادت جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے۔ ایک طرح سے آج ہم اس جو پرابلم ہے اس کو ڈائگنوز کریں گے، اور کل سنڈے کی عبادت میں صبح 10:30 بجے انگلش میں اور پھر 2 بجے اردو میں ہم اس مضمون کو کنکلوڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے اور کس کی عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ میرا جو پرسنل جو ایکسپیرینس ہے سنس مائی چائلڈہڈ، کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے جو نانا تھے، مائی گرینڈ فادر، وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ میری پیدائش جو تھی وہ 6 بہنوں کے بعد ہوئی تھی، اور میرے نانا مجھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ He was basically Sikh convert، اور وہ مجھے اپنی گود میں صبح سویرے لے کر، تو میں سویا بھی ہوتا تھا تو میری امی سے انہوں نے مجھ کو اٹھا لینا اور اپنی گود میں انہوں نے ڈال لینا، اور وہ فرش پہ جو ہے وہ ایک کمبل سا ہوتا تھا، چٹائی سے ہوتی تھی، اس کو بچھا کے اس پہ صبح جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے، اور مزامیر اور گیت جو ہے وہ گایا کرتے تھے۔ اور مجھے جو ان کی شبیہ جو یاد ہے، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں کلاس 6 میں تھا، لیکن بہت ہی زیادہ میں ان کے کلوز تھا، اور ان کے لمبے بال تھے اور قد بھی ان کا بہت اچھا تھا، اور نیرلی 6 فٹ وہ ہائٹ ان کی تھی۔ تو میں ان کو جو ان کے ساتھ میری جو رفاقت رہی بچپن کے، ان کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا۔ اور یہ جو زبور ہم گاتے ہیں، خدا ان کی تعریف میں کرتے ہیں، تو میں نے اپنے نانا کی گود میں ان کو سیکھا ہے۔ یہ میرا چائلڈہڈ ایکسپیرینس ہے۔ اور میں نے اپنی ماں کو یہ دیکھا کہ سنڈے کو انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو لے کر، ہم 2 بھائی اور 7 بہنیں، انہوں نے سب کو لے کر تو چرچ جانا، اور راولپنڈی میں جو ہم سب جانتے ہیں گورڈن کالج سے ہم نے راجہ بازار پیدل جو ہے جانا، اور بڑے خوشی خوشی ہم سب جا رہے ہوتے تھے، اور پھر واپسی پہ بہت سارے دوست ساتھ ہوتے، عزیز ہوتے۔ بڑا خوبصورت ماحول تھا۔ صبح وہاں پہ سنڈے اسکول ہوتا تھا، اور ساری جو لوگ تھے وہ جمع ہوتے تھے، بڑوں کے لیے الگ سنڈے اسکول ہوتا تھا، چھوٹوں کے لیے کلاسز ہو رہی ہوتی تھی، اٹ واز لائک این انسٹیٹیوشن۔ تو وہ جو میری یادیں ہیں بچپن کی، اپنے چرچ کی، فرسٹ پکچر راجہ بازار کی، بڑی خوبصورت ہیں۔ اور جو ایک ماحول تھا ورشپ کا، خدا کی تعریف کرنے کا، وہ ایک بڑا خوبصورت ماحول تھا۔ یقیناً آپ کے ساتھ بہت ساری یادیں جو ہیں وہ جڑی ہوں گی آپ کے بچپن کی عبادت کی۔ آج کل جب میں دیکھتا ہوں ان باتوں کو تو میں کہتا ہوں کہ کیا ہماری عبادت کو کیا ہو گیا ہے؟ Why people are not satisfied؟ کیوں لوگ جو ہیں وہ جب چرچ میں آتے ہیں تو تسلی نہیں پاتے؟ کیوں لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں کہ نہیں جی اس چرچ میں جو ہے وہ روحانیت نہیں ہے، ہم ادھر جانا ہے، یہ پاسبان جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اس پاسبان کے پیچھے عبادت نہیں کرنی، اور ہم تجربات جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میرا جو کویسچن تھا کہ کیا عبادت کو کچھ ہو گیا یا ہمیں کچھ ہو گیا ہے؟ پرابلم کہاں پہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے عبادت کی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم عبادت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر میں اس کی ایٹمالوجی پہ جاؤں تو یہ لفظ جو ہے، جو بڑے خوبصورت لفظ مجھے جو عبرانی زبان میں جو ملا، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں خداوند کی جو عبادت کرنی ہے وہ بڑی عزت کے ساتھ، with reverence, out of love، جہاں پر خداوند کے ساتھ ہم محبت کے ساتھ خداوند کو عزت دیتے ہیں۔ اور یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک فیلوشپ ہے خداوند کے ساتھ، انٹیمیسی ہے، اور اگر اس عبادت میں جو ہم کرتے ہیں خداوند کو عزت نہیں دے رہے، خداوند کو ہم ان کے ساتھ، خداوند کے ساتھ ہماری رفاقت نہیں ہے، تو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔
इबादत के मुख्तलिफ जो है तरीकाकार भी हैं, और इसमें हम झुक कर इबादत भी कर सकते हैं, हम हाथ उठाकर भी इबादत कर सकते हैं, हम आंखें बंद करके भी मेडिटेट कर सकते हैं, हम खुदावंद को इज्जत दे सकते हैं और खुदावंद से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। तो वर्शिप जो है, वर्दी टू वर्शिप समवन, किसी को इज्जत देना, और वो जो खुदा जो हमारा खालिक और मालिक है, जब हम ये समझते हैं कि ही इज अ वर्दी टू वर्शिप, वो इस काबिल है कि हम उसकी इबादत करें। अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस काबिल नहीं है, दे आर नॉट वर्दी टू वर्शिप, बट पीपल आर वर्शिपिंग देम, दे आर आइडल वर्शिपर, उनको हम बुत प्रस्त कह सकते हैं। अब जब मैं इस बारे में और थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा, सिर्फ बुत प्रस्ती ये नहीं है कि जो आपके सामने एक लकड़ी का या मिट्टी का बुत है, आप उसकी पूजा कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये बुत प्रस्ती है, बल्कि ये इसका जो मानी है वो बड़े ही मुख्तलिफ हैं। अब जब हम खुदा की इबादत की बात करते हैं तो अजीजों, हमें इसमें ये बात याद रखेंगे कि हमारा खुदा जो है वो गयूर खुदा है, और खुदा ये नहीं चाहता कि किसी और की इबादत जो है वो की जाए। जब हम इस बात को देखते हैं, खुरूज इसका 34 बाब उसकी 14 आयत को, तो खुदावंद ये फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा खुदावंद गयूर खुदा, और खुदावंद ये जब उसके लिए गयूर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल है जेलस का, तो खुदावंद जो है इसमें अगर इसको और ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूं तो गैरत। अब खुदावंद जो है वो इस बात से उसको गर्ज नहीं है कि आप उसको रुपया पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आप खुदावंद की अगर आप इबादत नहीं करते तो फिर खुदावंद को इस बात की खैर आती है कि दे आर नॉट वर्शिपिंग। और अभी जो विरद हमने खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत किया, खुरूज उसका 20 बाब, उसमें हम देखते हैं कि खुदावंद ने पहला हुक्म ये देकर तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और उसकी परस्तिश करना। अब इसमें जो मैं इस लफ्ज को जब देखता हूं, और ये जो लफ्ज जेलिस के लिए इस्तेमाल हुआ है कोना, और ये जो लफ्ज है इसमें ऐसी है कि जैसे परिंदे जो हैं वो अपने घोंसले की हिफाजत करते हैं, जैसे उनके अंदर ये ख्वाहिश होती है, उनके अंदर ये एक ईगरनेस होती है, उनके अंदर ये एक सोच होती है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों की, अपने घोंसले की वो हिफाजत करें। तो हम इस बात को देखते हैं, खुदावंद जो है वो इसी तरीके से हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है, और खुदावंद जो है इसी तरीके से हमारे लिए गैरत रखता है। इसलिए खुदावंद ने कहा कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आम की पुतली को छूता है। अब एक चीज जो खुदावंद जो है वो टॉलरेट नहीं करता, भी मैंने जैसे बताया कि वो गैरत वाला खुदा है, गयूर खुदा है, और खुदावंद जो है वो बुत परस्ती को खुदावंद जो है वो पसंद नहीं करता। अब बुत परस्ती जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने सामने को बुत बना के बैठ जाएं, बल्कि बुत परस्ती से मुराद जो है हर वो चीज जो आप खुदावंद के मुकाबले में ले आते हैं। उसमें आपकी दौलत भी हो सकती है, आपकी रेपुटेशन हो सकती है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, हर वो चीज जिसको आप खुदावंद से ज्यादा तरजीह देते हैं, जो आपको डोमिनेट करती है, जिसको आपने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है, वो चीज बुत परस्ती है। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम इस बात को नहीं समझते कि वो चीजें जो कि हमें खुदावंद से दूर लेकर जाती हैं, शायद वो आपका कारोबार हो सकता है, शायद आपके फ्रेंड हो सकते हैं, शायद और कोई रिश्तेदार हो सकता है, शायद और कोई अट्रैक्शन हो सकती है जिसे आप ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, और आप कहते हैं कि दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, और मेरे पास वक्त नहीं है। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप वो वक्त जो खुदावंद को देने का है वो वक्त खुदावंद को नहीं देते, और आप सोचते हैं जब मैं ज्यादा थक गया हूं, मैंने रात की ड्यूटी की थी, अब मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं खुदावंद की इबादत नहीं कर सकता, तो ये एक बुत परस्ती है। और जब हम इन तमाम चीजों को खुदावंद से ज्यादा तरजीह देते हैं। एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ। खुदावंद ने कहा कि ठीक है, इट्स अ गुड डिजायर, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत सारी ख्वाहिशात हैं,
اس نے کہا ریسپیکٹ یور ڈیزائر، لیکن ایک کام کر کہ اپنا سارا مال جو ہے وہ بیچ کر تو غریبوں میں بانٹ دے، میرے پیچھے ہو جائے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. اور لکھا ہے کہ سر جھکا کر چلا گیا کہ بہت زیادہ دولت مند تھا. اور اس نے یہ کہا کہ اچھا یہ بھی ہے کہ میں جا کر پہلے اپنے باپ کو دفن کر لوں تو پھر میں تیرے پیچھے آؤں گا. خدا نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. تو خداوند یہ چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں آپ کاروبار کریں، آپ اپنے عزیز رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو آپ اہمیت نہ دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. خداوند نے تو خود کہا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر اور تیری عمر جو ہے وہ دراز ہوگی. تو خداوند یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے جو ریلیشن شپ ہیں ان کو آپ ڈیمیج کریں، ان کی عزت نہ کریں، ان سے پیار نہ کریں، لیکن جو پریورٹی ہے وہ کس چیز کو دینی ہے. اب میں جب عبادت کی بات کرتا ہوں تو قربانی جس کا قرب کہتے ہیں جو لفظ ہے، نزدیکی چاہنا کسی کی، اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خداوند ابراہیم سے کہا کہ تو اسحاق کی قربانی دے، تو اسحاق جو تھا he was very close to his heart. Isaac he was very close to his heart. وہ اس سے پیار کرتا تھا کیونکہ خداوند نے اسے عمر کے اخیر حصے میں اس کو یہ بیٹا دیا تھا. تو خداوند نے اس کی قربانی مانگی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ قربانی دینے کے لیے جاتا ہے اس کے دل میں پتہ نہیں یہ ایمان آپ دیکھیں اس کا کہ وہ نوکروں کو بھی کہتا ہے کہ تم یہاں ٹھہرو، بیٹا کہتا ہے لکڑیاں اور آگ کو ہے، برا کہاں ہے، وہ خداوند مہیا کرے گا. تو اس کے نزدیک خداوند کی عبادت کرنا وہ زیادہ اہم تھا. اس کی بیوی، اس کے نوکر، اس کا بیٹا اس کے لیے اتنا اہم نہیں تھا. اس کے لیے اہمیت جو تھی وہ خداوند کی قربت چاہنا تھی، خداوند کی نزدیکی چاہنا تھی. اس لیے عبادت میں ہمیں اپنی خوشنودی نہیں بلکہ خداوند کی خوشنودی جو ہے وہ چاہیے. اب جو لوگ ورشپ کرتے ہیں، میں ریاسل کے خلاف نہیں ہوں، ریاسل کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، پریکٹس کرنی چاہیے، لیکن سم ٹائم جب ہم ریاسل کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جی لوگ جو ہیں وہ کہیں مائنڈ نہ کر دیں، کہیں ہم غلط نہ گا دیں وہاں پہ. سو دے آر ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف. وہ پرفارمنس جو ہوتی ہے اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اور جو ورشپر ہوتے ہیں وہ پرفارمنس پہ زور نہیں دیتے، وہ خداوند کی عبادت کرتے ہیں. اینڈ دیر سو مینی پرفارمر ان دا چرچز، اور وہ چاہتے ہیں جی میں لباس ایسا پہن کے جاؤں، میرا جو سوٹ ایسا ہونا چاہیے، میری ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے کہ جب میں سامنے جاؤں تو لوگ کہیں جی کیا بات ہے جی. اور وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ خداوند کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے. میری یہ کوشش یہ ہوتی ہے اپنے چرچ میں کہ میں کوائر کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان گیتوں کو ہم چنیں، وہ مزامیر گائیں، وہ گیت گائیں جس میں سب شامل ہو سکے. ون مین شو جو ہے وہ ٹھیک نہیں. اچھا اگر کوئی ورشپ لیڈ کر رہا ہے that's good، لیکن اگر وہ ورشپر ہے، وہ پرفارمر نہیں ہے. ہم بعض کا اپنی کلاسیکل موسیقی کو، اپنے نالج کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ I'm very knowledgeable اور میں بڑا ایک اچھا موسیقار ہوں، اور اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تیار ہو کے نہ آئیں، آپ اچھا لباس نہ پہنیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن when you are in the stage، جب آپ اس stage پہ ہو، whether you are preaching or you are worshiping or you praying، whatever you are doing، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ خداوند کے جلال کے لیے ہونی چاہیے. اس میں سیلف گلوریفیکیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں صرف اور صرف خداوند کے نام کو جو ہے وہ جلال ملنا چاہیے. اور یہ چیلنج ہے. ہمارے ارد گرد بہت سارے جھوٹے خدا ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، اور اس میں مذہبی رہنما بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ لیڈر پرستی کا گناہ جو ہے یہ بہت ہی برا ہے چرچز کے اندر. اور پہلا کرنتھیوس کے پہلے باب میں پالوس یہ التماس کرتا ہے، کہتا ہے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ تم میں جو یہ تفرقے ہیں، تم میں یہ جو ایسے باتیں آ گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ضرور اس کو آپ کے لیے پڑھوں. اور یہ کلیسیا میں عبادت میں بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. کہتا ہے کوئی کہتا ہے پالوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں، کہتا ہے کہ کون مصلوب ہوا. اور یہ میرے ساتھ دیکھیں ذرا خدا کے پاک کلام کو پہلا کرنتھیوں، اور اس کا یہ پالوس رسول جب ان سے بات کر رہا ہے تو وہ التماس کر رہا ہے
मेरे साथ देखिए पहला कुरिन्थियों का पहला बाब और उसकी 10 आयत। अब आए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बहम यक दिल और यक राय होकर कामल बने रहो। अब आगे चल तो कहता है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं, और 12वीं आयत में कहता है मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ, या तुमने पौलुस के नाम में बपतिस्मा लिया? खुदा का शुक्र करता हूं कि क्रिस्पस और बुलस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर 3 बड़े गुनाह थे। लीडर प्रस्ती का, जात का मसला था, और फिर जो मैं समझता हूँ कि बपतिस्मे का जो मसला था, ये मसला था। और जब हम इबादत करते हैं तो हम रिचुअल जो है, खुदा कहता है कि ये उम्मत होंठों से तो मेरी सताइश करती है, पर लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है, ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। और खुदावन के पाक कलाम में से भी हमने देखा, यूहन्ना के इंजीली बयान में से खुदावन फरमाते हैं कि सच्चे परस्तार जो ट्रू वर्शिपर हैं, वो रूह और सच्चाई से खुदावन की प्रस्तिश करते हैं। हमें खुदावन की प्रस्तिश जैसा खुदावन चाहते हैं हमें करनी चाहिए। इसमें एक और बात जो मैं समझता हूं कि जब तक हम खुदावन के साथ अपने ताल्लुक को नहीं समझते, until unless we will not understand our relationship with God, पहली बात कि हम किसकी इबादत कर रहे हैं और फिर हम कौन हैं, ये बड़ी जरूरी बात है। नया दामा में खुदावन को दूल्हा कहा गया और कलीसिया को उसकी दुल्हन कहा गया। So there should be a loving relationship between the worshipper and the person to whom we are worshiping। वो जिसकी हम इबादत कर रहे हैं और वो जो इबादत कर रहा है, they should be in one spirit। वो एक रूह में जब तक नहीं होंगे वो खुदावन की इबादत नहीं कर सकते। They should be one in spirit। हम खुदावन को क्या समझते हैं, क्या दर्जा खुदावन को देते हैं इबादत में, क्या समझकर हम उसकी इबादत करते हैं, और हम अपना कितना वक्त खुदावन को देते हैं इबादत में। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई बुत नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी रुकावट जरूर है जिसकी वजह से हमारी जो इबादत है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हो पा रही। जब खुदावंद ने ये कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, वहां पे मोहब्बत भी है, अकल से खुदावंद की इबादत करनी है और पूरे दिल और जान से खुदावंद की इबादत करनी है। इसमें मैं समझता हूं कि जब हम रूह की बात करते हैं पूरे जान से, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर जो पैशन है वो होना चाहिए उसकी इबादत करने का। और फिर यह है कि हमारा जो स्ट्रेंथ, जो हमारे एक्शन है, ये नहीं कि अच्छा जी हमें सताइश करनी है, तालियां बजाना, दूसरों की तरफ देख रहे हैं यार लोग क्या कहेंगे। हम अपनी कुव्वत को इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं कर रहे। और अगर हम पुराने ऐहदनामा को देखें तो जब बजाने वाले साज बजाते थे, गाने वाले गाते थे, तो लोग अपने कदमों पे खड़े नहीं रह सकते थे। Why we are not having the experience of the presence of God? Why we are not having the experience of Shekinah in our churches? खुदावंद का जलाल वहां पर क्यों नहीं होता? खुदावंद की इबादत जो है वो हम दुरुस्त तरीके से नहीं करते, उसकी तारीफ और सताइश जैसा हमें करना चाहिए हम नहीं करते। खुदावंद चाहता कि हम रूह और सच्चाई से हम खुदावंद की इबादत करें। What do we need to do to really worship him? हमें हकीकत में क्या करने की जरूरत है? हम उस वक्त तक उसकी बात नहीं कर सकते जब तक हमें अपनी कममायगी का, अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होता। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि जब आप इबादत के लिए जाते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इबादत क्या है। इबादत में हमारे ध्यान जो है वो इधर उधर नहीं हो। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हम इबादत कर रहे होते हैं तो लोग उस रिलेशनशिप को, अपने फोन को ज्यादा अहमियत देते हैं। अच्छा जी किसी कॉल आ गई है, वो उठ के बाहर चला गया,
चाहे दुआ हो रही है, चाहे सरमन दिया जा रहा है, बाहर खड़े होकर हम बातें कर रहे होते हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो शख्स नाराज है। हम 1 घंटे के लिए अपना फोन जो है उसको टर्न ऑफ नहीं करते और हमारा ध्यान जो है वो हमारे फोन की तरफ होता है। और मैं भी अपने जैसे बचपन की बातें आपके साथ बांट रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो आईपैड लेके बैठे हुए हैं और फोन लेके बैठे हुए हैं, और बहुत दफा हम ये ब्लेम करते हैं कि बच्चों के लिए जी कोई अट्रैक्शन ही नहीं है चर्च में। ये कोई हल नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम अपने बच्चों को चर्च में लेके आते हैं तो हम उन्हें बताएं कि वो किस जगह पे है, किस काम के लिए आए हैं। सोशलाइज करना इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोगों से मिलना जुलना अच्छी बात है। हम बहुत दफा ये प्रेफर करते हैं कि अच्छा जी वो मेरे जो जानने वाला है उसके साथ में बैठूं, और मैंने देखा कि चर्च के अंदर ही बातें हो रही हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक हो रहा है, और इतना मैं इरिटेट होता हूँ बहुत दफा कि ये क्या हो रहा है। बार बार उठ के वॉशरूम जाना, फोन का जवाब देना, और बच्चे जो हैं वो चिप्सें खा रहे हैं। दिस इज नॉट अ थिंग। हम खुदावंद को वो इज्जत नहीं दे रहे जो हमें देनी चाहिए। बहुत दफा हम कहते हैं कि जी आज मौसम बड़ा खराब था जी, मैं कहता हूँ बाकी के हम सारे काम करेंगे, अगर कहीं डिनर है सारे मौसम कोई उनका लिहाज नहीं है। अगर हमने किसी से मिलने के लिए जाना है कोई मौसम की परवाह नहीं है कि मैंने उसको टाइम दिया हुआ, मैंने जाने जाना, चाहे वो आपका फ्रेंड है चाहे वो आपके रिलेटिव है, यू आर गिविंग देम रिस्पेक्ट कि नहीं जी हमने जाना है। और बहुत दफा बारिश हो जाए तब भाई साहब आज मौसम बड़ा खराब था इसलिए नहीं आए। जब मौसम अच्छा हो चले जी हम सी साइड भी चले गए थे, आज बारबेक्यू कर लिया। कौन सा मौसम हमारे लिए सूटेबल होगा, कौन सा वक्त हमारे लिए सूटेबल होगा। हम अभी देख रहे हैं कि हम तरस रहे हैं कि चर्च, हर बंदा सवाल कर रहा है भाई साहब चर्च कब खुलेंगे, भाई साहब चर्च कब खुलेंगे। लेकिन जो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है, अभी भी मैं 110% मैं शर्तिया ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोग घर में जाएं, लोगों ने टीवी लगाए हुए हैं, ड्रामे देख रहे हैं और लोगों के साथ गपशप हो रही है, फोन पे बैठे हुए हैं, बातें करे जा रहे हैं, दे डोंट केयर। अच्छा कोई बात, पादरी सब आते रहते हैं, कोई बात नहीं, होती रहती बात। बहुत दफा मैंने ये देखा है कि चर्च जब खत्म हो जाता है लोग चर्च आ रहे होते हैं, चर्च में आखिरी जब ज़बूर गीत गाया जा रहा है आ रहे तो फिर चुप करके राम राम से पाँव से कि कोई आवाज न मेरी आ जाए। हम खुदावंद को चीट करते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, खुदावंद का पाक कलाम सिखाता है कि ना खुदावंद फरेब देता है और ना फरेब खाता है, हम अपने आप को फरेब देते हैं, और ये इबादत नहीं है। ये हम इसलिए आते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, वहां मेरे दोस्त अजीज आने हैं, उनसे मुलाकात हो जाएगी, पूरा हफ्ता उनसे मुलाकात नहीं हुई, फिर हम घड़ी की तरफ देखते हैं, हो पाँच साहब ने 5 मिनट ऊपर ले लिए हैं और मेरा तो सारा काम ही खराब हो गया, मैंने किसी से मिलना था। वो दिन जो खुदावंद का है, जब पाकिस्तान में संडे की छुट्टी खत्म हुई तो लोगों ने बड़ा मुझे कहा पाशा, मैंने कहा अच्छा हो गया। इसलिए कहते नहीं आप क्या बात कर, मैंने कहा इसलिए अच्छा हुआ है कि जितने भी काम आपने करने हैं वो आपने संडे को रखे होते हैं। कोई मंगनी करनी है संडे को, सालगिरह करनी है संडे को, किसी से मिलना है मिलाना है संडे को आ जाएंगे, मैं फारिग हूँ घर पे हूँ। अच्छा मैं आ जाऊंगी संडे को, आप घर पे होंगे। खुदावंद को तो हम टाइम दे नहीं रहे, फिर हम चला किस लिए रहे हैं। अभी भी खुदावंद ने एक हमें मौका दिया है, खुदावंद कभी भी हमसे मायूस नहीं होता, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि हम किसकी इबादत करते हैं। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं आपके साथ कि हम हैं कौन। अगर मैं इबादत नहीं करूंगा या आप नहीं इबादत करेंगे तो खुदा को क्या फर्क पड़ेगा। हजारों हजार फरिश्तेगान उसको कदूस कदूस पुकारते हैं। 7.5 more than 7.5 million people in this world। अगर उसमें से आप और मैं इबादत नहीं करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, खुदावंद को गुस्सा जरूर आएगा। ये बात याद है, क्योंकि वो मैंने अभी आपको बताया कि वो गयूर खुदा है, और ये खुदावंद को गुस्से ही आया है कि जो तुम चर्च बंद कर दी। खुदावंद ने इतने खूबसूरत हमें चर्चेज दी हैं, इतनी खूबसूरत जगह दी हैं, इतनी खूबसूरत गाड़ियां दी हैं, इतना अच्छा माहौल दिया है। हम दूसरे मुल्कों में देखें जहां पर आजादी नहीं है, लोग चाइना में मैंने देखा कि एक एक बाइबल के लिए लोग कितने के खानदान तरसते हैं। हम खुदावंद को टाइम नहीं दे पा रहे। एक शख्स के पास गैराज में बड़ी खूबसूरत गाड़ियां खड़ी थी, तो
उस शख्स से पूछा गया कि भाई ये गाड़ियां आपने खड़ी की हुई हैं और एंटीक गाड़ियां थी। उसने कहा कि हाँ जी बहुत खूबसूरत गाड़ियां हैं मेरी, और इतनी खूबसूरत कि उनके इंजन भी जो है वो भी लशपश कर रहे थे। तो उस शख्स ने कहा कि जी मैं ऐसा करता हूँ कि वंस इन ए वीक मैं इसको पॉलिश करता हूँ, इनको साफ सुफ करता हूँ। तो जो शख्स देख रहा है उसने कहा यार आप इसको चलाते नहीं हो गाड़ियों को? उसने कहा नहीं मैं चलाता नहीं हूँ, मैं तो ये ठीक गाड़ी है, कहाँ निकालना है, ये तो मैंने सिर्फ देखने के लिए रखी हुई है, और एक गाड़ी जो है वो इतने 1000 की है। वो शख्स जिस गाड़ियों को देख रहा था उसने कहा कि हैव यू एवर थॉट कि जिस शख्स ने ये गाड़ियां बनाई होंगी उसने किस मकसद के लिए बनाई होंगी? उसे गाड़ी चलाने के लिए। अच्छा आप चला तो रहे नहीं, आप तो एंजॉय नहीं कर रहे, आप इनको खड़ा किया हुआ है, तो क्या फायदा? आप इसको पॉलिश भी करते हैं, इस पर टाइम भी देते हैं, लेकिन आप इसको एंजॉय नहीं करते। Why God created you and me? कभी आपने सोचा है खुदावन ने हमें अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाया है, लेकिन क्या हम खुदावन के साथ उस फेलोशिप को एंजॉय कर रहे हैं? क्या हम खुदावन के साथ उस इंटीमेसी को एंजॉय कर रहे हैं? और फिर हम कहते हैं जी सुकून नहीं है, परेशानियां बड़ी हैं। क्यों ना होंगी, क्यों ना हमारी जिंदगी में ये सब दुख आएंगे? इसलिए कि हम खुदावन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। इबादत में खुदावन के साथ जुड़े रहना बहुत ही अच्छी बात है। और फिर यह है कि खुदावन की पाक रूह को मौका दे कि वो आपको सिखाए कि आपने दुआ कैसे करनी है। रोमियो खत का मुसन्निफ कहता है कि हमें नहीं मालूम कि हमने कैसे दुआ करनी है, उसका पाक रूह जो है वो आहें भर भर कर हमारे साथ दुआ करता है। लास्ट टाइम कब आपने दुआ में आंसू बहाए? हैव यू एवर रिमेंबर? क्या कभी आपने खुदावन के हुजूर आंसू बहाए दुआ करते हुए? लास्ट टाइम सोचें कब आपने आंसुओं के साथ दुआ की। अभी हमने ज़बूर गाया, बीज दा चुके ज़खीरा रोंदा होया जांदा है, पर खुशी नाल भरियां चुके। कब आपने खुदावन के हुजूर गिरियाजारी की है? आप कहते हैं नहीं बस ठीक है, रूटीन में हमने दुआ कर ली है। और ये वर्शिप नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है। हम चर्चेस में इसलिए आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वर्शिप के लिए नहीं। इफ यू विल कम टू चर्च as a believer, as a worshipper, then you will cry in his presence. And when you will go back from there, you will feel the presence of God in your heart. You will feel the peace in your mind and in your heart. But because we are not worshipper, we are entertainer. और इसलिए हमारी दुआएं जो है वो रुक जाती है। खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। इंटरटेनमेंट ना करें, वर्शिप करें, इबादत करें, उसके साथ एक जान हो जाए। रूह और सच्चाई से इबादत करने का मकसद और मतलब यही है कि उसके साथ एक हो जाना। खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम जानबदारी के साथ खुदावन की इबादत करें। कल हम इस बारे में सीखेंगे कि वर्शिप के जो एलिमेंट हैं वो क्या है। हर एक जब हैकल में सरदार कहन जाता था तो एक पूरा सीक्वेंस था। पहले अपनी लिए कुर्बानी गुजराना, फिर वो जाकर तो वहां पर वो किस तरीके से वो तहारत के जो काम थे उनमें से वो गुजरता था, और फिर वहां पर वो क्या जो सारे काम जो सर अंजाम देता था उन पे हम गौर करेंगे और ये देखेंगे कि हमें खुदावन के घर में जब आते हैं तो हमें कैसे इबादत करनी चाहिए, और उसकी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है कि हम जो इबादत कर रहे हैं क्या वो ठीक है, या कैसे हमें खुदावन की इबादत करने की जरूरत है। खुदावन आपको उस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे। आइए हम दुआ करें और मैं दरख्वास्त में भाई एडिसन से कि वो दुआ में रहमत फरमाए। आइए हम दुआ मांगें। कदूस 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 खुदावन रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तुझे रहीम और करीम खुदावंद है, तुझे कहर करने में धीमा और शक्कत और आस्ती में कमी है। कदूस बाप आज के दिन के लिए, तेरे पाक सब्बत के लिए तय शुक्र अदा करते हैं। आए बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम सब आज यहाँ पर जमा हों, तेरे नाम की हमद सताइश की, तेरे नाम को जलाल दिया। ए खुदाम खुदा तय शुक्र अदा करते हैं। ए खुदाम खुदा अपने सारे बहन भाइयों के लिए तय शुक्र अदा करता हूँ कि जो है जिन्होंने हमारे साथ इस इबादत को ज्वाइन किया। और खुदाम खुदा पाक साहब के लिए खास शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने खुदाम खुदा तेरे कलाम में से इतना अच्छा है खुदाम खुदा आज हमें
सीखने को दिया। ऐ खुदा तू हमारी इस इबादत को कबूल कर। ये इबादत खुदा हमारी मुनाजातें, हमारी इबादत तेरे पास बखूर की मानंद पहुंचे। ऐ खुदा हमें तू सच्चे खुदा वर्शिप करने वाले बना है। खुदा तेरे सच्चे परस्तार बने और इस कलाम से खुदा जो आज हमने सुना है ढेरों बरकतें हासिल करें। ऐ खुदा एक फैमिली को जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, और बाद में खुदा जो लोग इस इबादत को देखेंगे तो उनको ऐ खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। एक फैमिली को ऐ खुदा तेरे पाखून में छुपाते हैं, खुदा तेरे लहू में छुपाते हैं जो तेरी क्रूज से बहा है, ताकि खुदा वो हर किस्म की वबा, हर किस्म की परेशानी से दूर रहें। खुदा अपने इस मुल्क के लिए, यूके के लिए खास दुआ करते हैं, और अपने सारे बहन भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में हैं और जहाँ जहाँ दुनिया में है खुदा उन सब के साथ हो। खुदा पाकिस्तान में जो एयरलाइन का जो ये हादसा हुआ है खुदा उन सारे खानदानों के लिए जो गमज़दा है खुदा उनके लिए भी खास दुआ करते हैं खुदा कि तू उन्हें सब्र दे, तसल्ली दे, इत्मीनान दे, क्योंकि खुदा तू तसल्ली का सरचश्मा है, तू मौजज़ात का खुदावंद है, तू खुदा सब कुछ करने में कादिर है। तेरा शुक्र अदा करते हैं और एक दफ़ा फिर खुदा तुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, तेरे आगे झुकते हैं खुदा, अपने आप को हलीम करते हैं और तुझसे दुआ मांगते हैं तो हमारी इस इबादत को कबूल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। आइए हम खुदा की तारीफ में ज़बूर गाएं और खुदा की हम करें। ज़बूर 58 गाएंगे। फजल लाए रब बख्श मुनासब मेरे, मांगू फजल रहम कर तूने मुझे। Psalm 51। फजल लाए बख्श मुनासब मेरे। हम तमाम बहनों के भी शुक्रगुजार हैं जो कि बहन भाई फेसबुक पर हमारे साथ हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, पाकिस्तान से भी, दूसरे जगहों से भी जो लोग हमारे साथ इस बात में शामिल हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आइए खुदा उनकी हम करें। फजल लाए रब फजल लाए रब बख्श मुनासब मेरे, मांगू फजल रहम कर तूने मुझे मेरे, मांगू फजल रहम कर तूने अपनी मेहमान लेना जो जो सब लेना, अपनी मेहमान लेना मेरा जो गुनाह है तेरा जो गुनाह है मेरे खुदा
सच्चा हो हर हालत तू अपनी सच्चा हो हर हालत हो मेरे रास्ती साहिर हो करे जलता बदलता मैं भी पैदा हो देखो बिच पुरानी मैं भी पैदा होया देखो बिच पुरानी देखो बिच पुरानी मेरा मेरी मानी देखो बिच पुरानी मेरा मेरी मानी खुदावन हम तेरे फजल के लिए, तेरे तर्ज के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरी सारी नेमतों बरतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू लश्करों का खुदावन है, बैरोबार का खालिक और मालिक है। खुदावन हम आज की सारी बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तमाम बेटों बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जिन्होंने खुदावन इस बातों में हिस्सा लिया, खुदावन के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और जो किसी भी खुदावन मजबूरी की वजह से खुदावन इस बात में शामिल नहीं हो पाए, खुदावन तूने बड़ी बरकत देना। और फिर खुदावन हम दुआ करते हैं कल के लिए, फिर खुदावन जब कल की तरफ पाक मुबारक दिन है, खुदावन तेरे लोग जब तेरे घरों में नहीं जा पा रहे, खुदावन गिरजाघरों में नहीं जा पा रहे, खुदावन दुआ करते हैं कि तू उन्हें तौफीक दे कि खुदावन इसी तरह ऑनलाइन है खुदावन मिलजुल कर इबादत करें। हम पाकिस्तान और इंडिया की कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं कि वहाँ पर जबकि चर्चेस खुले हैं, खुदावन तो अपने लोगों की हिफाजत से निगहबानी कर। इस सारे कोरोना वायरस से खुदावन तूने बचा के महफूज रख, तेरे लहू की बाढ़ हमेशा उनके चौगिर्द रहे, तेरे फरिश्ते उनकी हिफाजत से निगहबानी करें। और प्यारे खुदावन को हर कदम पर हमारी सहायता कर, बड़ी बरकत दे। और प्यारे खुदावन सारी रुकावटों को दूर कर, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम खुदावन की सिखाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज को बख्श दे, तो अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम मुझसे माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा अपना जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दीन के साथ होते रहे, आमीन। मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल 10:30 बजे सुबह इंग्लिश में बात होगी। आप जरूर अपने बच्चों को इनकरेज करें कि ये टीचिंग मैं इंग्लिश में दूंगा, तो बच्चे जो है वो इसको जरूर से बरकत पाएंगे। और कल 2 बजे उर्दू हिंदी में बात होगी। खुदा आप सबके साथ और आपकी हिफाजत